वेलकम टू द साइंटिस्ट पॉडकास्ट। हम्म। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जितने भी 46 लोग हैं जो हमसे जुड़े हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और हमारी जो नई सीरीज है उसमें हम साइंस एक्सप्लेन एक्सप्लेन करेंगे। और हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है और जो ओवरऑल साइंस से जुड़ी हुई है। हम्म। और आज हम लोग पहली बार जिस बारे में बात करने वाली है वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल में एक पेपर आया है। जर्नल का नाम है नेचर मेडिसिन। और हम्म। उसके टॉपिक को पूरे वर्ल्ड वाइड मीडिया ने कैप्चर किया। इंडियन मीडिया ने भी कैप्चर किया। और ट्विटर पे भी उसके काफी थ्रेड्स आए। और हम उस पेपर के बारे में बात करेंगे और वो पेपर है डाइट पैटर्न इन इंडिया and हम्म। why it is the new pandemic where people are getting pre-diabetic and diabetic, and how हम्म। supplementation of some diet can alleviate these effects. बिल्कुल। Okay, हम्म। so हम लोग क्या करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, उस पेपर को आपके सामने शेयर करेंगे ताकि आप उस पेपर को जाकर आप देखिए, उसके बारे में पढ़िए। और हम्म। अगर आपको किसी को उसके बारे में समझने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करें, हमसे पूछे। और अगर आप चाहते हैं हम किसी साइंटिस्ट को फॉलो करें जो हम्म। इस पेपर के बारे में हमें समझा सके, तो उस बारे में भी हमें बात करने में कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल। ठीक है। और जब हम पेपर हम लोग उठाएं उसके पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को बताएं और साइंस में के लिए हमारे साथ जुड़ते रहें। बिल्कुल। हम्म। हाँ, कैन यू सी? हम्म। तो जिसको भी नहीं पता, स्प्रिंजर नेचर एक बहुत बड़ा पब्लिशिंग ग्रुप है जो दुनिया के सबसे बेस्ट पेपर्स और बेस्ट साइंस को पब्लिश करने के लिए नोन है। सेल, नेचर, साइंस, दीज आर वन ऑफ द बेस्ट पब्लिकेशंस। और उसका एक नेचर पब्लिशिंग ग्रुप का एक जर्नल है जिसका नाम है नेचर मेडिसिन। और उसमें एक पेपर अभी जस्ट 24 अक्टूबर को ही ऑनलाइन आया हम्म। है, लास्ट ईयर। और फिर उसके बारे में, सॉरी, उन्हें मिला था और वो ऑनलाइन आया है 30 सितंबर 2025 को। हम्म। सो लगभग 2 हफ्ते हुए इस पेपर के। और इस हम्म। पेपर का आप टाइटल अगर आप देखोगे तो जरा एक बार टाइटल पढ़ के बताओ दो हाँ को। जी, तो इसका टाइटल है डाइटरी प्रोफाइल्स एंड एसोसिएटेड मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स इन इंडिया फ्रॉम द ICMR इंडिया बी सर्वे 21। तो जिसको भी नहीं पता, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है जिसके अंदर एम्स और बाकी सारे मेडिकल एसोसिएशन आते हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है। और वो हर साल बहुत सारी चीजों पे सर्वे कराती है। हम्म। अब कई बार जो सर्वे होती है वो जनहित में जारी लोगों की जानकारी के लिए होती है। कई बार वो हम्म। साइंटिफिक सर्वे करते हैं जिसमें किन इंडिविजुअल्स के बारे में क्या पैटर्न चाहिए होता है, क्या हम्म। पैरामीटर्स मेजर करने होते हैं और कैसे एनालिसिस करनी होती है, वो एक प्रॉपर रिसर्च के ड्रिवन होता है। हम्म। उसमें क्या होता है कि कई साइंटिस्ट मिलते हैं, वो एक रिसर्च प्रोटोकॉल लिखते हैं, अप्रूवल लेते हैं और फिर वो अराउंड द इंडिया या स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते हैं, उनसे डिटेल लेते हैं और उसके बेस्ड ऊपर मॉडलिंग करते हैं कि क्या हम्म। एसोसिएशन है किसी भी चीज का किसी और चीज से। ये बिल्कुल। एग्जांपल है डाइटरी प्रोफाइल का। डाइटरी प्रोफाइल का मतलब क्या है कि आप क्या खाते हो 24 घंटे में। हम्म। ये हो गया आपका डेली डाइटरी प्रोफाइल। और फिर आपका डिफरेंट सीजन्स में और डिफरेंट एज में, ये आपका हम्म। हो गया सीजनल और एज वाइज डाइटरी प्रोफाइल। और हम्म। इसमें मेटाबॉलिक, ये इतना फेमस क्यों हुआ? और पहले बताओ कि तुम्हें इस पेपर के बारे में जानकारी कैसे मिली? यार, तो मुझे इस पेपर के बारे में जानकारी जो है वो मेरी वाइफ ने दी, बिकॉज अगेन शी इज़ ऑल्सो अ साइंटिस्ट। तो उन्होंने मेरे को बताया कि यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पेपर आया है, तो व्हाई डोंट यू रीड इट, है ना। और उसके लिए मतलब हम असल में क्या है कि मैं, क्योंकि हम लोग अपना खाने पे उस सारी चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, तो हम लोग अपने घर वालों से भी बात कर रहे थे, है ना, कि भाई मतलब थोड़ा खाने में आप लोग थोड़ा प्रोटीन बढ़ाओ, थोड़ा सोयाबीन बढ़ाओ, पनीर बढ़ाओ, मतलब जो भी हो सकता है, जो भी मैनेजेबल है वो बढ़ाओ, है ना। और जब हम लोग ये बात कर रहे थे ना, तो हम लोग मतलब उस तरीके से साउंड कर रहे थे कि हमारे पास कोई ऐसा साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, राइट। एंड आई थिंक वो सडनली फिर वो हफ्ते 10 दिन में ये हम लोगों को मिला, तो वी वर रियली इंटरेस्टेड इन दिस कि यार ये तो मतलब दिस इज नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम दैट वी कैन सी, दिस इज अ प्रॉब्लम दैट एक्चुअली एग्जिस्ट, है ना। कि जो इंडियन डाइट्स है, स्पेशली जो हमारे पेरेंट्स की डाइट है ना, स्पेशली जो हमारे मतलब जो वेजिटेरियन लोग हैं, उन लोगों की डाइट में अगर आप देखोगे तो मतलब वो चावल और रोटी, वो एक बहुत बड़ा मतलब कंपोनेंट रहता है। और
प्रोटीन के नाम पे सबको लगता है कि हम वो एक कटोरी दाल खा लेंगे तो दैट्स इनफ। दैट्स नॉट इनफ, है ना। और जब आपको एक मतलब फुल एक वो न्यूट्रिएंट रिच डाइट नहीं मिलती तो ऑब्वियसली मतलब शरीर है, शरीर को जो चाहिए वो चाहिए, नहीं चाहिए होगा तो वो फिर मतलब उसी को ही फिर वो डेफिशिएंसी बोलेंगे। और उस डेफिशिएंसी से ही जो चीज़ें होंगी वो सामने दिखेंगी, फिर वो मतलब वही है कि फिर वो डॉक्टर के पास जाओ, वो सारी चीज़ें करो। तो मतलब यही इन्हीं कारणों की वजह से ये पेपर बड़ा ही इंटरेस्टिंग हम लोगों को लगा, है ना। एंड ऑब्वियसली दैट इज द रीजन व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस टुडे, है ना। हम्म। हम्म अब अब इस स्टडी को आप काफी सिंप्लीफाई कर सकते हो किसी को बताने के लिए। जैसे हम्म बोलना कि दाल चावल सेहत के लिए खराब है। हम्म हम्म हाँ, सिंपल। आप सीधे बिल्कुल। ऐसे बोल सकते हो कि दाल चावल सेहत के लिए खराब है। हम्म जैसे ही आप ये बोलोगे तो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को लगेगा कि अरे, हम्म 5,000 सालों से हम ये खाते आ रहे हैं, हम्म ऐसे कैसे? हम्म ऐसे कैसे हम्म आप बोल रहे हो कि हमारा खाना खराब है, जो केवल हम्म मीट खाते हैं उनका ही खाना ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम्म 50 चीजें उस पे रिएक्शन निकल के आएगा। और मैं हम्म खुद दाल हम्म चावल, मैं जीवन में दो ही चीज से प्यार करता हूँ, अपनी माँ से और समोसे से। ठीक है। तो मेरे जैसे आदमी के लिए लगेगा क्या, हम जो खा हम्म रहे हैं वो सब खराब है, हम्म सब परेशानी है। तो हम्म ये बात है क्या, मतलब हम्म इसका उसका उसका प्रॉपर मीनिंग क्या है, और ये जो स्टडी है क्या कहती है। और हमारा एक मकसद यहाँ पे ये भी है कि जो साइंटिफिक स्टडी है हम्म उसका मतलब क्या होता है, और जो बिल्कुल। आपको हेडलाइंस में देखते हैं उसका मतलब क्या होता है। हम्म ठीक है, तो अगर जिसको साइंटिफिक स्टडी पढ़ने नहीं आता है, जो नहीं पढ़ते हैं, वो हम्म शुरुआत करते हैं जैसे एब्स्ट्रैक्ट से। हम्म और ये एब्स्ट्रैक्ट क्या बोलता है, हम्म इन्होंने सर्वे किया 18,000 18,000 एडल्ट्स पे। हम्म उसको बोलते हैं, उसका नाम है इंडिया डायबिटीज सर्वे। हम्म ठीक है, जो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं। हम्म और उन्होंने देखा है इफेक्ट ऑफ आइसो कैलोरिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड अदर। तो हम्म सेम टाइप के कैलोरीज खाने का, अब स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स खाने का जो नॉर्मली आपके व्हीट, बार्ली, राइस इन सब में होता है, और अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स, उसका मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर पे। तो अभी जो आप खा रहे हो अपने जन्म से लेकर अभी तक, हम्म उसका आगे चल के इन सब्सिक्वेंट ईयर्स क्या रिस्क फैक्टर होता है। तो दे आर डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मॉडल जहाँ पे आप उसको रिस्क फैक्टर एसेस कर सकते हो कि अच्छा, मोर देन वन हुआ मतलब रिस्क ज्यादा है, लेस देन वन हुआ तो रिस्क कम है। ऐसे करके आप उसको फैक्टर क्रिएट कर सकते हो स्टैटिस्टिकल मॉडल पे। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे टू अंडरस्टैंड दिस। तो किसी को ऐसा लगे कि नहीं वो उन्होंने जबरदस्ती ऐसा किया, नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे सर्वेज होके ऐसे यूज होते हैं, और होने चाहिए, आगे भी होते रहेंगे। जो सिंपल उन्होंने इंडियन डाइट्स को करेक्टराइज किया, लो क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्ब्स है, पर वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं है, सिंपल कार्ब्स है, जिससे आपको तुरंत ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। हम्म ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्यों जरूरी है? वो आपको बताता है कि एक फूड से कितना शुगर तुरंत रिलीज हो रहा है ब्लड में, जो आपको हाई ब्लड शुगर कर सकता है। हम्म जैसे सिंपल चावल जो हम लोग, व्हाइट राइस जो हम लोग खाते हैं, और जो कोई लोग पास्ता खाते हैं, वो ये सब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हम्म फूड है। ठीक है। और उन्होंने उसके बाद उन लोगों को कंपेयर किया जिनसे रिस्क ऑफ न्यू डायग्नोस टाइप 2 डायबिटीज है। तो इस स्टडी को लेके कोई ये ना बोले कि अरे, 90 साल के हमारे घर में लोग थे जो डेली चाशनी पीते थे, उनको तो कभी नहीं हुआ। हाँ, ये ये साइंटिफिक स्टडी का आपके खानदान के इमोशन से, और आप हाँ, जहां रह रहे हो, आपका कल्चर से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। इतने लोगों पे स्टडी हुआ, ये फाइंडिंग हुई, ये बात हुई, हम्म ये फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन है। ऑल्सो एक छोटी सी बात मैं ये बोलूंगा कि क्योंकि ये है ना एक दो मिथक हैं, है ना, कि अरे हाँ, वो तो 100 साल तक जिए, अरे वो 100 साल तक जिए क्योंकि वो पैदल चलते थे, वो बरसम काटते थे, है ना, वो खेत पे जाते थे, है ना, वो दिन में 5-5 10-10 किलोमीटर भी पैदल चल लेते थे। अब आपका क्या है, आप बैठ रहे हो ऑफिस में, है ना, बहुत देर तक बैठ रहे हो, स्क्रीन के आगे बैठ रहे हो, तो जो 90 साल तक जिया उसमें और आप में अंतर है ना। एंड नॉट एक जस्ट कि आप स्क्रीन पे, स्क्रीन वाले लोग, जो लोग वैसे भी हैं, है ना, जो जो जैसे हमारी मतलब बहुत सारी गृहिणियां भी हैं, है ना, हमारी कंट्री में जो
काम करने के बाद मतलब उनका भी जो खान पान है वो उतना ज़्यादा अच्छा होता नहीं है, राइट। तो वो जो 90 साल तक 100 साल तक जिए वो लोग मतलब बहुत एक्टिव थे फिजिकली, राइट। एटलीस्ट वो पैदल चलते वलते थे, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब वो अवॉइड कर लेते थे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये थी कि पहले क्या होता था ना कि वो डायग्नोसिस नहीं होता था, है ना। पता ही नहीं लगता था, हो सकता है आपके पास बीमारियां हो, है ना, पर आपको पता ही नहीं है। तो वो भी एक मतलब बात ए, थी। हाँ। एक 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 और इसमें रीजन है, प्रोसेस्ड फूड। हम्म। जो भी 90 साल के, उन्होंने अपनी जवानी में पिज्जा बर्गर और हाँ, सारे फ्रोजन फूड उनमें से कुछ भी नहीं खाया। कुछ नहीं खाया, हाँ भले बिल्कुल। ही वो लो हम्म कैलोरी क्वालिटी फूड खाते थे, पर वो हम्म। साफ सुथरे खाना खाते बिल्कुल थे, बिल्कुल होम बिल्कुल कुक्ड फूड खाते थे। बिल्कुल। तो वो भी एक अंतर है, तो बहुत सारी हम्म वेरिएबिलिटी है उसमें। प्लस हम्म उनमें ओबेसिटी रिस्क इसलिए भी नहीं था क्योंकि जब इंडिपेंडेंस हुआ था उस समय ओवरऑल ओवरऑल माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम थी इंडिया में। हम्म। ओबेसिटी की प्रॉब्लम उस समय नहीं थी, माल हम्म न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम थी। हम्म अब बड़े शहरों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, पीपल लाइक मी जो अपने खाने पे ध्यान नहीं देते, उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। पीपल लाइक हम्म। यू जो खाने पे और एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, उसका वो एग्जांपल नहीं है। ठीक बस, है। हाँ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, रेशियोज निकाले जिसमें रिस्क कैसे बढ़ सकता है और घट सकता है। उन्होंने हम्म बेस्ड ऑन डाइट निकाला। तो उन्होंने हम्म ओवरऑल एग्जांपल बस ये दिया है कि न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटीज का अगर ये जो ऑड्स रेशियो देखो, अगर आप 1 से ज्यादा है, हम्म मतलब जितना हम्म ज्यादा है मतलब कि ज्यादा चांसेस है होने के। सेम हम्म। प्री डायबिटीज के और जनरलाइज ओबेसिटी एंड एब्डोमिनल ओबेसिटी, जो यहाँ पे हम्म, हमारा फैट जमता है, उसके बिल्कुल लिए। बिल्कुल। तो वो लोग अब वेस्ट टू हिप रेशियो, वेस्ट सरकमफेरेंस, ये बहुत ही कॉमन मेजरमेंट है। तो हम्म इंडियन मेन का आपने खासकर बहुत देखा होगा कि ऑफिस में हम लोग ऐसे बैठे रहते हैं और हम्म आह, आज हम्म तो भाई मजा ही आ गया। तो ये जो हम्म मजा होने वाला जो पेट है उसका रेशियो है ये। हम्म। आ, हाँ, और ये रियल है। ये हम हम्म। सबने देखा है अपने घर पे, अपने हाँ हाँ, ऑफिस में, हमारा भी है। हर जगह हम्म हमने देखा है। ठीक है। अब उन्होंने ये भी फाइंड किया कि अगर आप रिफाइंड फूड को केवल होल व्हीट से अगर कर दो, हम्म तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट क्वांटिटी सेम है। और आप इतना हम्म खाते हुए आ रहे हो कि उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। तो हम्म आप एक कार्ब को दूसरे कार्ब से रिप्लेस कर दोगे, तो हम्म। आपको ओवरऑल बेटर होगा, बट नॉट नेसेसरी दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ग्लूकोज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हाँ, मतलब ये है कि आप सुबह से शाम जो है वो खाई कार्ब्स रहे हो। मतलब अगर तुम किसी भी घर की एक, मतलब ठीक है, मतलब एक एवरेज मिडिल क्लास घर पे अगर तुम देखो, तो शुरुआत सुबह के नाश्ते की होती है पराठे के साथ और चाय के साथ और थोड़ा सा अचार के साथ, जिसमें कोई वो नहीं है, मतलब कोई ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं है, सिर्फ कार्ब है। आपका जो दोपहर का नाश्ता होता है, या तो वो दोपहर का जो लंच होता है वो या तो छोले भटूरे, छोले कुलचे, या रोटी सब्जी, और सब्जी में भी आप अधिकांश आलू ही खा रहे होते हो, ठीक है। ये और जो मुझे ये मुझे अपने ऊपर अटैक लग रहा है, नहीं बट नहीं, मैं बट तुम्हारे ऊपर बट मैं अटैक नहीं कर साइंस रहा। साइंस के कारण मैं इसको जाने देता हूँ। नहीं, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ जो हमारे यहाँ सबके यहाँ होता है, राइट। और इवन हम्म। रात में भी जो हमारा खाना होता है वही रोटी सब्जी होती है, और सब्जी आलू का कोई और वेरिएंट होता है, राइट। या तो मतलब आलू शिमला बन जाएगा, या आलू गाजर बन जाएगा, या आलू मटर बन जाएगा, पर आलू जरूर होगा। तो सुबह से शाम मतलब एक तो लो क्वालिटी तो है ही वो कार्ब, राइट। बट वो लो क्वालिटी होने के साथ साथ एक्सेसिव भी है ना। मतलब हम एक भी वक्त ऐसा छोड़ नहीं रहे जहाँ हम बिल्कुल ही कार्ब ना खाएं, या मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं खाना चाहिए, कार्ब्स तो जरूरी है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो हम मतलब वो एक्सेसिव बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। मतलब एक्सेसिव का मतलब ही हालांकि बहुत ज़्यादा है, बट वो और बहुत ही ज़्यादा हम लोगों की डाइट में है। हाँ, तो इस स्टडी ने ये बताया कि हम्म अगर आप सेम ही कैलोरी खाओ, हम्म पर थोड़ा सा कार्ब को रिप्लेस कर लो हम्म प्लांट प्लांट बेस्ड जो भी प्रोटीन है, डेयरी हम्म बेस्ड प्रोटीन है, एग हम्म या फिश प्रोटीन से, हम्म। तो लाइकलीहुड रेशियो ऑफ गेटिंग अ टाइप 2 डायबिटीज, दिस डजंट मीन हाँ। कि यू वोंट गेट डायबिटीज अगेन। ये साइंटिफिक स्टडी है। हम्म। ये ये डेटा को एक्सप्लेन करती है, ये नहीं बताते नहीं कि आज से तुम ये खाना बंद करो, ऐसे हाँ, नहीं तो हो ही बोलते। जाएगा, हाँ, तो क्योंकि और थोड़ा भी सा, लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं। बहुत सारे हैं, आप किस हम्म कंट्री में हो, आपका इनकम कितनी है। भाई हम्म। कई लोग नहीं एफ, बिल्कुल अफोर्ड कर सकते एग्स और फिश प्रोटीन। आप बिल्कुल कैसे बात करोगे, सबके पास खेत है चावल के, तो चावल ही खाएंगे बिल्कुल वो बिल्कुल। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। बट जनरल आइडिया इज कि अगर हम्म आप कार्ब खाना छोड़ना नहीं है,
पर आप हम्म कुछ परसेंटेज ऑफ कार्ब को हम्म थोड़े परसेंटेज ऑफ प्रोटीन से रिप्लेस कर दोगे, हम्म तो ओवरऑल चांसेस ऑफ गेटिंग दीज मेटाबॉलिक डिजीजेस कम हम्म। हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ये बात और इस पूरे पेपर में कोई खराबी नहीं है। इन्होंने जो हम्म बात कही इसमें कोई खराबी नहीं है। दे हैव बीन वेरी केयरफुल। हम्म उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स को मिक्स किया है, और हम्म उन्होंने कोई भी नेगेटिव वे में इस स्टडी को नहीं किया है। ये सीधे बिल्कुल। समझने की कोशिश की हम क्या खाते हैं। और उन्होंने हम्म ये नहीं बोला कि मत खाओ सब, आज से चीनी खाना छोड़ दो, आज से हम्म ग्रेन खाना छोड़ दो, बिकॉज इस स्टडी की खासियत एक और है, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, हम्म कि ये किसी अमेरिकन ने बैठ के इंडिया में स्टडी नहीं की है। ये हम्म। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ने अपने लोगों पे स्टडी की है। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। जो स्टडी कर रहा है वो भी समझता है कि हम क्या हैं। तो हम्म। उनका एक ब्लाइंड ये नहीं है कि अच्छा यूएस में 160 ग्राम हम्म मीट डेली, रॉ मीट खाते हैं, चावल रोटी तो खाते नहीं है, तो हम्म। हमारा बेस्ट लाइफस्टाइल है, यहाँ खराब लाइफस्टाइल, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आई थिंक ये अगर तुम इस स्टडी के बारे में देखो, तो अगर तुम एब्स्ट्रैक्ट में ही देखो, राइट, हम्म। तो एब्स्ट्रैक्ट में ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज बोल रहा है वो, है ना, कि ऑब्वियसली लाइक हमारा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ये है एज एन इंडियन, कि हम लोग सैचुरेटेड फैट्स भी खाएंगे, है ना, हम्म। और हम लोग क्या नाम से हम लोग एडिशनल शुगर्स जो हैं वो भी खाएंगे, मिठाइयाँ हैं, समोसे हैं, है ना, टिक्कियाँ हैं, है ना, बिरयानियाँ हैं, हम सब कुछ खाएंगे, राइट। बट वो ये कह रहे हैं कि यार, मतलब वो कहीं ये नहीं कह रहे कि एकदम बंद कर दो, वो ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट जो आप खा रहे हो, राइट, आप उसमें तो कुछ रिप्लेस कर सकते हो, मतलब आप अगर 5 समोसे खा रहे हो तो उसको 3 कर लो, है ना, और अगर आप बिरयानी 1 प्लेट खा रहे हो तो उसका आधा कर लो, बट कर लो, बिकॉज अगेन लाइक वो बहुत अंतर आपके ओवरऑल बॉडी में, या आपकी जो ससेप्टिबिलिटी है टाइप 2 डायबिटीज की, है ना, उसमें बहुत इम्पैक्ट करेगा। हाँ। अब वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फाइंडिंग ऑफ दिस स्टडी, हम्म। जो कि बस एक एग्जांपल है, हम्म जो इन्होंने जिन एडल्ट पॉपुलेशन को यूज किया, हम्म उन्होंने देखा कि मीडियन बॉडी मास इंडेक्स वाज दिस, दैट इज हम्म फाइन। हम्म 43% वेयर ओवरवेट, जिनका हम्म 23 से 25 के बीच में था। वैसे 25 से ऊपर ओवरवेट होता है। हम्म 20, बट ठीक है। ट्वेंटी हम्म सिक्स परसेंट वेयर ओबीस। हम्म नॉर्मली ओबीस 30 के ऊपर होता है, बट हम्म वो भी ठीक है। एंड हम्म 36% ऑब्डोमिनल ओबेसिटी, ये जो प्रॉब्लम है, और हम्म दोनों में था, मेल्स एंड फीमेल्स में। हम्म ये फीमेल से बहुत कम स्टडीड है, तो हम्म उसमें था कि हम्म नॉर्दर्न रीजन में हाईएस्ट रेट ऑफ ओवरवेट, हम्म। ओबेसिटी, abdominal ओबेसिटी है, क्योंकि उसके पीछे एक और रीजन है कि हरित मोस्ट क्रांति। मोस्ट वेजिटेरियन पॉपुलेशन, हम्म मोस्ट फ्लैट लैंड विथ ग्रीन लैंड, विथ मोस्ट ऑफ गन्ना, मक्का, हम्म आटा और चावल। हम्म हाँ, और ठीक है, ये सारा जो है, ये सारा प्रोड्यूस होता है नॉर्दर्न रीजन में ही। तो हम्म एक ये उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम्म और इसलिए खाना भी है। प्लस ओवरऑल आप देखोगे, लाइफ लाइफ के इंडिसेस और वो भी इनकम के इंडिसेस, वो भी सबसे कम है उस रीजन में। तो उन हम्म। सब का भी इफेक्ट है वो। ठीक है। बिल्कुल। नियरली वन थर्ड ऑफ पॉपुलेशन हैड हाइपरटेंशन विथ लिटिल हम्म। इंटर रीजनल डिफरेंसेस। तो हाइपरटेंशन ऑल अराउंड दी हर जगह ही है। पॉपुलेशन को मिला है। सोचो, अगर वन थर्ड पॉपुलेशन को हाइपरटेंशन है, हम्म। न- तो कितने लोग हो गए बिल्कुल जिस कम पे है। बिल्कुल इसका बिल्कुल। मतलब कि हर घर में हाइपरटेंशन है। और हम्म। जो कि है, हम हम्म माने चाहे ना माने, जो कि है। हम्म ठीक है। द प्रेवलेंस ऑफ न्यूली डायग्नोस टाइप 2 डायबिटीज वर 9% ओवरऑल, जो कि उतना ज्यादा नहीं है। हम्म। विथ हायर प्रेवलेंस ऑफ वेस्ट 12% एंड ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में 6% कम है, क्योंकि लोएस्ट ईस्ट है। और नॉर्थ ईस्ट में मीट डाइट, फिश डाइट, एग डाइट बहुत कॉमन है। बहुत ज्यादा, हाँ हाँ हाँ। आप झारखंड इंटर कर लो, झारखंड, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में जाओ, तो ये बहुत कॉमन है। हम्म। ठीक है। 41% विद द हाइएस्ट प्रेवलेंस इन सेंट्रल रीजन। वही हम्म सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में इसके ज्यादा प्रॉब्लम है। हम्म तो अब ये स्टडी में आप आगे जाओगे तो ये इन्होंने दिखाया है कि स्टडी कितने बंदों पे किया है, एवरेज एज क्या था। तो हम्म। अगर किसी आप पेपर को देखते हो तो एवरेज एज ये है, मतलब मिनिमम 30 से मैक्सिमम 52 है, मीडियन उसका हम्म। 40 है। बिल्कुल। उसमें उसमें नॉर्थ के 3,000, साउथ के 3,000, तो ऑलमोस्ट इक्वल नंबर्स हैं हर हर एरिया के। हम्म हम्म सो हम्म दैट्स वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ स्टडी।
हम्म। स्टडी में अगर सारे 18,000 में 17,000 नॉर्थ के ही होते तो स्क्यूड हम्म। होता, ओवरऑल इंडिया का पिक्चर नहीं हो पाता। बिल्कुल। ठीक है। और उन्होंने देखो 15% में टोबैको यूज था, 15% में अल्कोहल यूज था। दैट इज अ हम्म। लॉट हम्म। हम्म। फॉर नाउ। जो भी इंडिया में बात करता है कि न्यूट्रिशन गरीबी के कारण है या बहुत सारी चीजें हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम्म। 15% लोग टोबैको और अल्कोहल यूज कर रहे हैं। तो हम्म। ये 15% लोगों के पास इतना पैसा है कि हम्म। वो टोबैको और अल्कोहल में खर्च करते हैं। और सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल चीज है ये, 61% आर फिजिकली इनएक्टिव। यस। 61%। मतलब यार ये तो अरे नहीं, तुम तो एक्टिव हो यार, तुम तो स्पोर्ट्स, तुम तो खेलते हो ना यार, तो दैट्स नॉट फिजिकल इनएक्टिविटी, राइट? तो वो तो मतलब वो तो तुम तो एक्टिव हो। हाँ नॉर्थ ये में ऑलमोस्ट 67%। मतलब हाउ इज इट इवन पॉसिबल यार कि लोग। ऑफिस, ऑफिस, नहीं बट ऑफिस भी कितना, मतलब इतने सारे फोन। हाँ, ये बात भी हो सकती है। एक सीधा एग्जांपल है, जब क्लास में हम लोग बचपन में क्लास हम्म। 9 10 तक थे, हम्म। अगर दिन में छुट्टी का दिन हो, हम्म। अगर तुम घर में अपने सोफे पे बैठे हो, हम्म। तो हम्म। पिताजी की गाली क्या पड़ती थी। हम्म। लाइक हम्म। बेडरूम में हम लोग घुसते नहीं थे जब हम्म। तक रात ना हो। बिल्कुल। तो वो कल्चर बदल चुका है, हम्म। हम्म। बहुत ज्यादा बदल चुका है। ठीक हम्म। है। हाँ, तो ये जो है ना 61% फिजिकली इनएक्टिव, ये हम्म। बहुत बहुत खतरनाक है, बहुत मैं तो भयंकर नॉर्थ के जो डेटा को देख के इतना स्ट्रेस में आ गया हूँ। 67% फिजिकली इनएक्टिव, 54% ओबेसिटी, ओवरवेट। है। हाँ, है भाई, है भाई, बता तो रहा हूँ, एक एग्जांपल है तुम्हारे सामने। दिस इज इनसेन। यस। बट यू आर ईस्ट, राइट? यू नॉट नॉर्थ। हाँ, इस स्टडी के लिए मैं ईस्ट हूँ। नहीं नहीं, नहीं मैं तो हूँ, ओवरवेट तो हूँ ही, क्योंकि मेरा सुबह 9 से शाम को 6 बजे बैठना होता है लैब में। हाँ ठीक है, हाँ। उसका है। सेम विद बट अस, हाँ। बट मेरा खाना बहुत खराब है, हाँ मतलब हाँ। बहुत खराब। तो वो रीजन नहीं, है। लाइक और आई एम ऑल्सो ओवरवेट, पर मेरा खाना खराब नहीं है इतना, वो मेंटेन्ड है बस। नहीं नहीं, मैं तो भाई समोसे दे भटूरे जो भी हो। लेकिन एक और चीज है कि हम्म। ये स्टडी बहुत ही प्यारी स्टडी है। हम्म। मैं चाहता था इस स्टडी को और ब्रूटल होने के लिए, क्योंकि हम्म। इस स्टडी के बाद लोग लगे कि हाँ बुरा है पर उतना नहीं, नहीं इतना भाई, नहीं, बहुत इसका बुरा है। दुगना खराब है। पूछो क्यों, रीजन क्या है। हम्म। इस स्टडी ने हम्म। गुलाब जामुन भटूरों को काउंट नहीं किया है। अच्छा, ऐसा ये है क्या? ये जो डेली हम लोग घर पे जो खाते हैं हम्म। उसकी बात हो रही है। वो जो हम्म। हम लोग सड़क पे निकल के खाते हैं उस स्टडी को उसने स्टडी को लिया ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। और जो हम लोग सड़क पे जो खाते हैं अगर उसको ले लिया जाए तो ये जो 54 ये जो दिख रहा है तुम्हें नंबर, ये अस्सी हम्म। परसेंट और 90% में आएगा हालत खराब में। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। दिस स्टडी हैव बीन वेरी कंजर्वेशनल, वेरी। बहुत उन्होंने। हाँ मतलब ये मतलब दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज कंसर्निंग, आई फील। हाँ, मतलब ये स्टडी तो बस थोड़ा सा ही बताती है, हालत इसकी दुगनी खराब है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। द हम्म। सिचुएशन इज वर्स, वे वे हम्म। वर्स। ये हम्म। पॉइंट है। अब ये स्टडी हम लोग के दिमाग में कैसे आई, उन्होंने एक फोटो दिखाया है। हम्म। तो यही फोटो आज हमारा मेन टॉपिक है। सर हम्म। बताइए आप कहाँ से आते हैं। ये हम उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी, हाँ तो जहाँ जहाँ चावल, गेहूं और हाँ, ये गन्ना इस जगह से। हाँ तीनों हाँ तीनों हाँ। चीजें हो रही हैं भाई। हाँ, चीनी, चीनी और हाँ, चीनी। श्योर चीनी, हाँ। हाँ, मैं आता और हूँ और और इसको गेहूं को ब्रू कर दो तो हाँ, उसकी तो बात ही नहीं हुई है। हाँ, उसकी बात ही नहीं हुई हम भाई। आते हैं यहाँ से, हम्म। झारखंड से। चावल ठीक है। लैंड, हाँ। हाँ। हाँ, तो ईस्ट में तो आप देखोगे तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में रोटी हम्म। का ज्यादा प्रेवलेंस है। कि हम्म। और भाई रोटी खा ली। हम्म। हमारे यहाँ है कि जरा भात दाल देना जरा, वो बिल्कुल ईस्ट में है। ठीक है। बिल्कुल। दाल के साथ या मीट के साथ या उसके साथ। और जो वेस्टर्न पार्ट का, मतलब जो महाराष्ट्र और ये वाला जो कर्नाटका वाला हिस्सा, वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट। हाँ, तो वो वहाँ पे मोटे मिलेट्स, अनाज। हाँ वहाँ पे हम्म। मिलेट्स बहुत ज्यादा चलते हैं। हाँ तो आप हाँ। देख सकते हो व्हीट मिलेट, पर्ल मिलेट, इनका एंड बहुत इज ज्यादा दैट कल्चर है। दिस कुड ऑल्सो बी ए रीजन के उनका जो ये सब है उतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं है ना? मतलब प्लस जो ओवरवेट और ये साउथ सब। का वर्क कल्चर थोड़ा सा हम्म। बेटर है। ओ, ओके। हाँ, थोड़ा सा बेटर है वहाँ पे।
प्लस ह्यूमिड कंडीशंस हैं, और ठंड का हम्म असर बहुत कम है, तो वहां पे वो वाला खाना क्या, सर्दी की हम्म। धूप में एक बार मिल जाए तो वो वाला थोड़ा वो वाला थोड़ा सा हाँ कम है। वो कम है बट हाँ। फिर भी अगर आप देखोगे साउथ के भी इस सीजन में, तो राइस का देखो, हाँ मतलब ये तो राइस फिर वही है। राइस का बहुत ज्यादा है। तो हम्म ओवरऑल आप देखोगे, उन्होंने एक स्टेट बस इंक्लूड नहीं किया है, हम्म ओवरऑल देखोगे तो तीन ही चीजें हैं, हम्म। राइस, मिलेट और व्हीट। बिल्कुल। बस यही तीन चीज ही हैं। और हम्म इसमें हम लोग 10% थोड़ा दाल खा लेते हैं कभी कभी, और एक गिलास दूध पी लेते हैं, तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो हम लोग करते हैं, लेकिन हम्म बस उतना ही करते हैं। ऊपर से ये हिस्सा सबसे ज्यादा वेजिटेरियन हिस्सा है। लोगों हम्म। को पता नहीं है पंजाब इज 45% वेजिटेरियन। हम्म। तो पंजाब का मतलब ओए बटर चिकन और दाल नहीं भाई, हाँ पंजाब मतलब इज सब फोर्टी लोग नहीं फाइव खाते। पर हम्म 45%, पंजाब, हम्म महाराष्ट्र, राजस्थान, हम्म हरियाणा, बहुत बड़ा वेजिटेरियन का चंक है वो। फिर हम्म आता है एमपी और यूपी। हम्म। झारखंड बिहार उतना वेजिटेरियन नहीं है जितना लोगों को यूपी लगता है। में भी आई वुड से कि वेस्ट यूपी ज्यादा है हाँ, ना। वेस्ट यूपी और ज्यादा वेजिटेरियन। वेस्ट यूपी ज्यादा, और आई थिंक ईस्ट यूपी इज लाइक मतलब जो नॉन वेजिटेरियन का जो कल्चर है वो बहुत मतलब अच्छा खासा है उधर। हाँ, तो ओवरऑल स्टडी का काफी हमने हम्म डिस्कस कर लिया। ओवरऑल स्टडी का मकसद यही है कि हम्म। लोगों में अवेयरनेस लाना अपने डाइटरी इन्वेंशन बहुत का। ज्यादा और बिल्कुल। प्लस इसके बारे में ट्विटर पे एक वार भी छिड़ गई। अच्छा। लोगों ने बात करना शुरू किया, सारे डॉक्टर्स ने बात करना शुरू किया। और हम्म कुछ लोगों ने ये भी बोला कि हम्म जब वो लोगों को प्रोटीन के बारे में बता रहे थे, हम्म तब कई यूट्यूबर्स, कई डाइटिशियन उनके अगेंस्ट आकर बोले कि तुम लोग प्रोटीन माफिया हो, हम्म। तुम लोग इंडिया में अपने प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, अरे भाई। तुम्हें तुम्हें इंडियन कल्चर से नफरत है। लोगों ने ऐसी ऐसी हाँ, बातें तक करनी शुरू किया। हाँ हाँ, इट्स अ ये रियल क्या थिंग। बकवास है। नहीं वो, देर इज क्योंकि अ साइंटिफिक स्टडी इन फ्रंट ऑफ अस बा- है ना। तो इस स्टडी की खासियत क्या है हाँ कि वो आपसे नफरत नहीं करता है, आपको हाँ कुछ बेच नहीं रहा है, वो बोल रहा है हाँ कि आप जो अभी खा रहे हो, हाँ। थोड़ा सा उसमें बदलाव बताओ। अपने घर हाँ की ही चीजों के प्रोटीन को इंटेक कर लो। बिल्कुल ये बिल्कुल। बोलना चाह रहा है, रादर देन ये नहीं बेचना चाह रहा है कि इस कंपनी का ये 25 ग्राम प्रोटीन लो तो अच्छा होगा। हाँ हाँ नहीं। हाँ। और जो मिनिमम पॉइंट, जो सबसे मेन पॉइंट जो तुमने स्टडी के बारे में बताया कि इनएक्टिविटी 61% है, तो वो हम्म। भी एक बहुत बड़ा रीजन है उसके लिए। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। डॉक्टर वीवी मोहन है, इन्होंने बोला एक्सीलेंट समरी फ्रॉम आवर आवर रिसेंट डाइट पेपर। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में सर, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ही है ना शायद, आई थिंक टाइम्स हम्म ऑफ इंडिया का है। हम्म। उसमें उन्होंने बताया कि की मैसेज इज इवन 5% रिडक्शन इन कार्बोहाइड्रेट। तो बोल रहे हैं कि भाई, अगर 3 कटोरी भात खाते हो तो 2 ही कटोरी खा लो। हाँ दैट्स व्हाट आई वाज चार चार सेइंग। रोटी के बदले 3 रोटी खा लो। और हाँ। उसके बदले प्लांट बेस्ड प्रोटीन विथ एग, फिश, और हम्म। अगर आप कोई और प्रोटीन प्लांट बेस्ड खाना है वो खा लो, हाँ तो हाँ वो मतलब आपको स्लो कर सत्तू देगा खा डायबिटीज। सकते हो आप, सत्तू खा सकते हो, दूध पी सकते हो। अरे वे प्रोटीन मिल्क से निकलता है भाई, दूध हाँ तो पीते ही हो मतलब ना, वे प्रोटीन नहीं पनीर हो। खा सकते हो, मतलब दुनिया हम्म, भर की ऐसे जरूरी नहीं है, और उतने मतलब चलो ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि बहुत जगहों पे दूध बहुत महंगा हो सकता है ना, हम्म, पनीर बहुत महंगा हो सकता है, पर सत्तू तो उतना महंगा नहीं है ना। या मतलब दाल तो उतना महंगा नहीं है, मतलब ये अगर है तो फिर वो ये एक अलग प्रॉब्लम है है ना। क्योंकि सी जो पॉपुलेशन है वो इस प्रॉब्लम से तो जूझ रही है ही। एक जैसे एक बंदे ने बहुत ही राइट माइंडसेट में लिया है, अंशुल भाई साहब ने। हम्म आई थिंक दे मिस इज दैट दे आर नॉट किलर, ओवर ईटिंग देम इज अ किलर। हम्म। फर्दर प्लीज डू नॉट कवर द, प्लीज ऑल्सो कवर द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न फूड, जो इन्होंने नहीं किया है कवर। मैं बता रहा हूँ हम्म कि एक्चुअल में इट्स अ किलर। दे हैव हम्म बीन वेरी माइंडफुल कि इनको पब्लिक आके मारने ना लगे। दे हैव बीन वेरी इफ यू आर माइंडफुल अबाउट शेयरिंग दिस। योर स्क्रीन वो दिख नहीं रहा है। ये ट्विटर। ट्विटर दिख नहीं रहा है? ओ ओके ओके, सॉरी सॉरी हम्म। सॉरी कोई नहीं सॉरी कोई सॉरी। नहीं, ये रहा। नहीं। तो ये हमारा आज का एक बहुत बड़ा ये है, सीरियल किलर। ठीक है। वेरी और इंटरेस्टिंग। ये एक्चुअल में ये न्यूज़पेपर में आया, जिसको मैंने शेयर किया था अपने व्हाट्सएप पे। और मैंने कॉमेडी की थी कि चावल दाल के साथ थोड़ा आलू भुजिया और अचार मिल जाता तो मजा ही आ जाता। ठीक है। यही माइंडसेट के बारे में रिसर्च पेपर है। उसका वही था। और इसमें फाइबर इनटेक इज ऑल्सो लो, गिविंग राइज टू गट हेल्थ इश्यूज। एकदम सही बात है। रिफाइंड व्हीट न्यूट्रिशन मस्ट इंटर आवर क्लासरूम एज मैथ और साइंस, ऑब्वियसली। आई एग्री। वेरी ऑब्वियसली। इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये
ये हमने जो बात कही थी। So first of all, like this article speaks of the adulteration in food and not the food itself. भाई साहब, आपके पेरेंट्स, अब पता नहीं ग्रैंड पेरेंट्स आपके, मतलब आई डोंट नो, मतलब कहाँ से हैं क्या है, अगेन लाइक आई डोंट नो द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, बट हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो दाल, सिर्फ चावल और रोटी नहीं खा रहे थे, बाय द वे, है ना। सीजनल फ्रूट्स खाते थे, डेली अलग अलग सब्जी खाते थे, डेली मतलब समोसे नहीं खाते मोटे थे। अनाज पहले ज्यादा खाए जाते हाँ, थे हिंदुस्तान हाँ, में, है ना। हम्म। ये हम जो गेहूं, मतलब सिक्सटीज में हमारे यहाँ भुखमरी का एक माहौल सा बन गया था, जब पूरे देश ने एक एक दिन का व्रत रखना शुरू किया था। लाल बहादुर शास्त्री की सरकार थी सिक्सटीज में, एक मैक्सिकन दाना जो था वो हम लेके आए थे बाहर से, और फिर उसने को हमने उगाना शुरू किया था। और उसके बाद फिर आई गेस फिर उसके बाद जब हमने राइस की खेती शुरू करी वो हरित क्रांति के दौरान, तो वो सारी चीज़ों से हम पिछले 40-50 साल में ही बदला है हमारा खाना जो है ना। उसके पहले बहुत, मतलब एंड एंड इट कैन बी सीन, मतलब साउथ में जो रागी मुद्दे या इस तरीके की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अभी भी खाई जा रही हैं, है ना। ज्वार मतलब बाजरा वाजरा तो खैर खूब खाया ही जाता था, है ना। तो ये थोड़ा सा सिस्टम, मतलब ठीक है, अब मतलब काफी जेनेरिक है, मैं भी काफी जेनेरिक की बात कर रहा हूँ टू बी नहीं ऑनेस्ट, नहीं, वो है ना। जनरिक की बात नहीं है, बात है कि उस समय डायग्नोसिस भी तो हमने नहीं की ना उनकी। हाँ ये बात भी है। बहुत सा चीज नहीं पता। यू कैन लिव विद डायबिटीज टिल 100 years हाँ old। हाँ यू कैन लिव हाँ, विद देम, वी कैन लिव विद इट। बिल्कुल वो बिल्कुल। बात हो रही है हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस की, जो अब हम्म अगर मैं बात करूं तो हिपोक्रिटिकल है, मेरी नहीं है ऑब्वियसली। हम्म बट दैट डजंट मीन कि ये स्टडी गलत है, पहली बात। हाँ स्टडी गलत नहीं है, इट्स अ मतलब वेरी आप, केयरफुल हाँ स्टडी, प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आप एआई में जाके स्टडी की खामियां पूछ सकते हो। हम्म वो बहुत ज्यादा खामियां नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने खुद हम्म। लिमिटेशंस बताए अपनी स्टडी की। हाँ विच इज फाइन, बट द पॉइंट इज के, मतलब मेरा आप सवाल देखो, बहुत सिंपल सा ये है कि हाँ, आप, है ना, मतलब अगर कोई आपको ये बता रहा है कुछ खराबी है, तो आप उस जरा खराबी को देख लो, रादर देन डिफेंडिंग दैट खराबी, अब कि सुनो नहीं तो। ये कम है वो कमी है, और ये सब मत करो ना। ये डॉक्टर साहब अपने अंदर कितना रिस्ट्रेन लेके ये लिख रही है। वो लिटरली बोल रही है मत खाओ, बट उनको हम्म लिखना पड़ रहा है कि उनको गाली ना दे, कि वी डोंट रिकमेंड, दे जस्ट मस्ट बी फाइव ऑफ द परसेंट प्लेट जस्ट 5%। मतलब वो आपको हम्म इतना सिंपल सॉल्यूशन बता रही है, सिंपल सॉल्यूशन बता रही है, जो कि बिल्कुल। बहुत बड़ी बात नहीं है, वो सब लोग कर सकते हैं। इवन हम्म। मेरे घर में अगर मैं 6 रोटी खा लूं तो मेरी माँ मुझे डांटती है कि भाई इतना रोटी क्यों खा रहे हो भाई। इतना भात क्यों खा रहे हो, एक थरिया भर के मजदूर जैसा क्यों खा रहे हो। क्योंकि वो मजदूरी करता है, उसको पच जाता है, मैं नहीं हाँ करता बिल्कुल मजदूरी। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अब देखो कुछ, अब इस माइंडसेट से हमें हटना है। सर, वी हम्म। इंडियंस यूजिंग राइस एज स्टेपल फूड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, नहीं एंड ऐसा वी नहीं नो है। भाई। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से हम लोग ये खाना नहीं खा भाई रहे। यूट्यूब में हजारों वीडियोस देख लो कि 1850 से पहले हम लोग क्या खाते थे। आज हाँ जो खा रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ हाँ भी नहीं। बिल्कुल तेल तो ऑलमोस्ट इतना यूज करते थे हम लोग। भाई बिल्कुल। क्या बात कर रहे हो ये लोग। अरे आ, तेल छोड़ो, मतलब जो तुम्हारा स्टेपल है आलू, है ना, हम्म, वो हम लोगों का नहीं है, वो बाहर से आया, शायद पुर्तगाली लेके आए। हमारे कंदमूल अलग थे। हाँ जो टमाटर है, जो प्याज है, वो शायद हाँ, मैक्सिको से भाग के आया, और ये सारी जो बात हम बता रहे हैं वो 1000 साल की नहीं, ये पिछले 100, 150, 200 सालों की ही बात है। बाय द वे, एनीवेज, मैं बहुत डाइग्रेस कर रहे हैं हम नहीं लोग, नहीं, पर बहुत वी नीड टू बहुत फाइंड द लंबी हिडन बात भी हो गई है, वी हाँ। नीड टू फाइंड द हिडन सीक्रेट्स ऑफ द हेल्दी, इवन विथ कार्ब्स। अरे भाई चाचा, राइस डॉक्टर ईटर्स आर नहीं है, मोर राइस प्रॉब्लम ये है कि इज ऑल्सो राइस ईटर्स आर मोर इंटेलिजेंट, क्या बोलते हो? जापान इज प्राइम एग्जाम्पल। बताओ, जापान द प्राइम बताओ, एग्जाम्पल। बताओ। भाई जापान स्टिकी राइस और इतना फिश खाता है। पता का इनको। बट नाइस। तो क्या ही कर ये, सकते। इस माइंडसेट से भी बदलना है अपने आप को। हर हम्म। चीज को ना बोलना जरूरी नहीं है। तो ये हम्म लेकिन अच्छा डिस्कशन रहा आज, हमें बहुत अच्छा टॉपिक मिला। तो हम हम्म, लोग इस डिस्कशन को आगे रहेंगे, आप लोग इस डिस्कशन में हमारे साथ जुड़िए। और बिल्कुल हम नए किसी टॉपिक के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में, इस पर हम लोग बिल्कुल जुड़ेंगे और आपसे मिलते रहेंगे। हमारे बिल्कुल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है। बिल्कुल। कूल।